हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सर तन से जुदा वाला नारा अब भारत में नहीं चलेगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी मौलाना तौकीर रजा मामले में चल रही सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने सख्त लहजे में यह साफ कर दिया है कि इस तरह की नारेबाजी किसी तरह से इंसाफ का प्रतीक नहीं मानी जा सकती। भारत में सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से ही हर सब कुछ चलेगा। यानी भारत के कुछ मौलाना जिस तरह से इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ का बीज बो रहे थे, अब वो नहीं चलने वाला। कोर्ट ने साफ कहा है कि एक एक शब्द आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने क्या कहा है पूरी डिटेल देंगे, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए। ये वो दंगाई हैं जिनका पक्का इलाज योगी आदित्यनाथ ने किया। बरेली में माहौल बिगाड़ने वाले इन उपद्रवियों की ऐसी कुटाई हुई कि इनके मुंह से अब ना सर तन से जुदा निकलना बंद ही हो गया, इनको सुनाई भी देना बंद हो गया, बोलते भी नहीं है अभी। बरेली में 26 सितंबर को बवाल हुआ था और उसके बाद इन आरोपियों को चिन्हित करके पकड़ा गया। इसके बाद ये सभी आरोपी लोगों से माफी मांगते दिखाई दिए थे। सुन लीजिए। ये वो 15 आरोपी हैं, जिन्होंने जो है पत्थरबाजी करी थी और ये अपने हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं अपने पछतावे पे जो है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बरेली में क्या हुआ था। 26 सितंबर का दिन था। बरेली में नमाज के बाद इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नदीम खान नाम के एक आदमी के घर से निकली भीड़ ने यूपी सरकार का विरोध करते हुए नारे लगाए थे। कौन से नारे थे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारा बवाल इन्हीं नारों पर हुआ था। उन लोगों ने चिल्लाया था गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिसकर्मियों की लाइनों को तोड़ दिया, उनकी यूनिफॉर्म फाड़ दी। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस के हथियारों को भी लूट लिया गया था और पेट्रोल बम, गोलीबारी, पत्थरबाजी की गई, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई पुलिस और निजी वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। ये 26 तारीख की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कोर्ट ने इस भड़काऊ नारे पर क्या कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद यह साफ तौर पर कहा कि सरतन से जुदा वाली मानसिकता बहुत भड़काऊ है और गलत भी है। इस नारे का ना तो कानून से कोई लेना देना है, ना संविधान से, और ना ही इस्लाम की शिक्षा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर्ट के मुताबिक सरतन से जुदा जैसे नारे भारत की जो संप्रभुता है और अखंडता है, उसके लिए सीधी चुनौती है। ये नारा भारतीय कानून व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानून को है, भीड़ को नहीं। बरेली हिंसा मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की कि धारा 163 के बावजूद भीड़ जुटना, पुलिस पर हमला करना और हिंसा फैलाना ये गंभीर अपराध है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के नारे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि कानून को चुनौती हैं। सीधे सीधे क्लियर कर दिया कोर्ट ने। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कितना भी समझा लो वो नहीं मानते। टीएमसी नेता फरहाद हकीम को आप सुनिए जरा। ये बंगाल के अंदर मिनी पाकिस्तान का सपना संजोए बैठे हैं और ममता दीदी के रहमो करम पर ये खुलेआम बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की धमकी भी दे रहे हैं। इनको भी सुन लीजिए जरा। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी बोलेंगे। लेकिन टीएमसी नेताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार उन देशों का हाल देख लीजिए जहां उर्दू बोली जाती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश देख रहे हैं ना कैसे आतंक मचा हुआ है। वहां उर्दू वाले ही उर्दू वालों को काट रहे हैं। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हाल ही में आत्मघाती हमला हुआ है। वजीरिस्तान के बोया मिलिट्री कैंप के पास सुसाइड बॉम्बर ने जोरदार धमाका कर दिया, कई लोग मारे गए और ये कोई नई बात नहीं है, वहां यही होता रहता है। देख लीजिए ध्यान से उर्दू बोलने वाले देश कैसे हैं और सोच लीजिए कि आपको पाकिस्तान जैसा देश चाहिए जिसके झंडे पर चांद है, या फिर भारत जिसका झंडा चांद पर लहरा रहा है। खैर, टीएमसी में ये इकलौते ऐसे नेता नहीं है जिनको इस तरह का भूत चढ़ा हो। ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाने वाले मदन मित्रा तो ये कह रहे हैं कि भगवान राम हिंदू नहीं मुसलमान थे। इन्हें सुनिए जरा, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। आमी बोलची राम मुसलमान छिलेन, हिंदू छिलेन ना। যখন পাগলা হয়ে গেল সয়ে যায় ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবি কি? तो सुना आपने कैसी विडंबना। एक तरफ दुनिया अयोध्या के राम मंदिर की तारीफ करते नहीं थक रही, दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हैं जो राम को मुसलमान बता रहे हैं। पहले अब आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी महीने भर पहले ही कितनी भक्ति भाव से अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई थी। ये जरा तस्वीर देखिए।
तो देखा आपने कैसे धर्म ध्वजा फहराई गई और संपूर्णता जब प्राप्त हो गई राम मंदिर को, तब ये धर्म ध्वजा फहराई गई। और भगवान राम के इसी देश में उन्हें कुछ नेता मुसलमान बता रहे हैं। इस पर संतों ने बहुत नाराजगी जताई है। टीएमसी नेता मदन मित्रा के भगवान राम को मुसलमान बताने पर कई साधु संतों के साथ ही बीजेपी नेता भी बुरी तरह से भड़के हुए हैं। हिंदुओं की भावनाओं से उन्होंने खिलवाड़ किया है। राम मेरे जीवन आधार है, प्राण आधार है, करोड़ों सनातनियों के एक जीवन आधार हैं। और राम को लेकर के जो उन्होंने कहा है कि भगवान राम मुसलमान थे, हिंदू नहीं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज में रहने के काबिल नहीं है। समाज में नफरत फैलाते हैं, राम का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, हिंदुओं के आस्था का अपमान। बयान से हम सभी साधु संत सनातनी दुखी हैं। इनको माफ़ी मांगना चाहिए सभी सनातनियों से। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम सभी सनातनी जाएंगे, इनकी जीभ काट करके लाएंगे। एक्चुअली ये लोग पागल हो गया, क्षमता का वजह से लोग पागल हो गया। अभी सरकार में नहीं रहेगा और उसका चोर एक पार्टी है, चला चोरी करके खाओ। अरे अभी चोर की नायिका है तो इसलिए वो कर रहे हैं। और देखिए इसी वजह से क्या हो रहा है जयपुर में। तस्वीर दिखाते हैं आपको जयपुर की। इस तरह की जिहादी मानसिकता ना पनप पाए, इसके लिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के कथा पंडाल में एंट्री से पहले सबके लिए तिलक अनिवार्य किया गया है। वहां पोस्टर लगाए गए हैं कि नो तिलक तो नो एंट्री। याद होगा आपको, नवरात्र के वक्त भी इसी तरह के दूसरे धर्म के लोगों को गरबा पंडालों में एंट्री लेने से रोका गया था। आरोप है कि दूसरे धर्म के लोग, खासतौर पर जिहादी सोच रखने वाले कुछ लोग, ऐसे पूजा पाठ और कथा पंडालों में पहुंचकर हुड़दंग करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनकी एंट्री ही बैन कर दी गई। পাগলা হয়ে গেল, সয়ে যায় ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরি শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবী কি? तो सुना आपने कैसी विडंबना। एक तरफ दुनिया अयोध्या के राम मंदिर की तारीफ करते नहीं थक रही, दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हैं जो राम को मुसलमान बता रहे हैं। पहले अब आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी महीने भर पहले ही कितनी भक्ति भाव से अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई थी। ये जरा तस्वीर देखिए। तो देखा आपने कैसे धर्म ध्वजा फहराई गई और संपूर्णता जब प्राप्त हो गई राम मंदिर को, तब ये धर्म ध्वजा फहराई गई। और भगवान राम के इसी देश में उन्हें कुछ नेता मुसलमान बता रहे हैं। इस पर संतों ने बहुत नाराजगी जताई है। टीएमसी नेता मदन मित्रा के भगवान राम को मुसलमान बताने पर कई साधु संतों के साथ ही बीजेपी नेता भी बुरी तरह से भड़के हुए हैं। हिंदुओं की भावनाओं से उन्होंने खिलवाड़ किया है। राम मेरे जीवन आधार है, प्राण आधार है, करोड़ों सनातनियों के एक जीवन आधार हैं। और राम को लेकर के जो उन्होंने कहा है कि भगवान राम मुसलमान थे, हिंदू नहीं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज में रहने के काबिल नहीं है। समाज में नफरत फैलाते हैं, राम का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, हिंदुओं के आस्था का अपमान। बयान से हम सभी साधु संत सनातनी दुखी हैं। इनको माफ़ी मांगना चाहिए सभी सनातनियों से। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम सभी सनातनी जाएंगे, इनकी जीभ काट करके लाएंगे। एक्चुअली ये लोग पागल हो गया, क्षमता का वजह से लोग पागल हो गया। अभी सरकार में नहीं रहेगा और उसका चोर एक पार्टी है, चला चोरी करके खाओ। अरे अभी चोर की नायिका है तो इसलिए वो कर रहे हैं। और देखिए इसी वजह से क्या हो रहा है जयपुर में। तस्वीर दिखाते हैं आपको जयपुर की। इस तरह की जिहादी मानसिकता ना पनप पाए, इसके लिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के कथा पंडाल में एंट्री से पहले सबके लिए तिलक अनिवार्य किया गया है। वहां पोस्टर लगाए गए हैं कि नो तिलक तो नो एंट्री। याद होगा आपको, नवरात्र के वक्त भी इसी तरह के दूसरे धर्म के लोगों को गरबा पंडालों में एंट्री लेने से रोका गया था। आरोप है कि दूसरे धर्म के लोग, खासतौर पर जिहादी सोच रखने वाले कुछ लोग, ऐसे पूजा पाठ और कथा पंडालों में पहुंचकर हुड़दंग करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनकी एंट्री ही बैन कर दी गई।